हाय गाइस, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट की, जिसको हम इफ एल्स स्टेटमेंट भी बोलते हैं। और हम इसको डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं पे देखते हैं, डेली अपने जीवन में। आप देखोगे कि हम ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हैं, वहाँ पर अगर लाइट रेड हो जाती है तो हम रुक जाते हैं, येलो होती है तो तैयार हो जाते हैं, ग्रीन होती है तो हम चल पड़ते हैं। तो सेम वे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है तो आप वोटिंग का राइट रखते हैं, अदरवाइज आपकी एज लेस देन 18 है तो आप वोटिंग को नहीं कर सकते। तो इसी तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं जो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं कि इसके बारे में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा एजेंडा रहेगा आज का, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इफ स्टेटमेंट होता क्या है। दूसरी बार में हम डिस्कस करेंगे कि इंडेंटेशन क्या होता है। थर्ड हम डिस्कस करेंगे पाथ कीवर्ड क्या होता है। फोर्थ हम डिस्कस करेंगे इफ और एल्स दोनों को कंबाइन करेंगे। फिर तीसरा स्टेटमेंट इफ, एलिफ और एल्स तीनों को कंबाइन करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे अपना और इफ, एलिफ, एल्स को यूज करके या नेस्टेड इफ को भी यूज करके उसको कंप्लीट प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं। लेट्स गेट टू नो अबाउट पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो गाइस हम आ गए अपने जुपिटर नोटबुक में। यहाँ पे हम पाइथन का कोड लिखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ और उसके बाद चेक करेंगे एग्जैक्टली में कैसे ये काम करता है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर इफ, क्योंकि इफ स्टेटमेंट हमेशा इफ से ही शुरू होगा। दूसरी बात, यहाँ पर अब लिखते हैं हम कोई कंडीशन। कंडीशन क्या हो सकती है, यहाँ पर कोई भी कंडीशन आप लिखिए, 55 इक्वल्स टू 55। ओके, अब यहाँ पर लगाएंगे आप कॉलन। अब कॉलन से क्या होगा कि इसका मतलब क्या है कि हम इफ स्टेटमेंट में ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा यहाँ पर क्लोज होता है। और जैसे ही यहाँ पर आप कॉलन लगाने के बाद इसे एंटर करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पर स्पेस छोड़ के आपको लिखेगा। ओके, अगर यहाँ पे कॉलन लगा के आप एंटर नहीं करेंगे तो ये आपका जो कर्सर है वो कहाँ पे जाता है, बिल्कुल लाइन के शुरू पे। तो इसी को कह रहे हैं हम गाइस इंडेंटेशन। अगर हम इसको कॉलन लगा के एंटर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो ये स्पेस यहाँ पे छोड़ रहा है ना, इसी को हम कहते हैं पाइथन इंडेंटेशन। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि इंडेंटेशन क्या होता है, डज पाइथन रिलाई ऑन इंडेंटेशन। यस, आपको पाइथन में इंडेंटेशन देना जरूरी होता है। तो बाय डिफॉल्ट ये 4 स्पेस यहाँ पर ले रहा है। पीपी8पी को रिकमेंड करता है कि आप 4 स्पेस दीजिए, बट ये लिमिटेड नहीं है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं प्रिंट और प्रिंट के बाद यस 55 इज इक्वल टू 55, तो आप जब मैं एंटर करूंगा तो आप देखोगे यस 55 इज इक्वल टू 55, ये आपको एंटर करके दे देगा। ओके, अगर इसको थोड़ा सा इंडेंटेशन और पार बढ़ा देंगे ना आप तो भी आउटपुट दे देगा आपको। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बस एक इंडेंटेशन दे दूंगा, सिंपल 1 स्पेस, तो भी आपको ये आउटपुट दे देगा। बट रिकमेंड क्या है कि आप उसको 4 स्पेस से ही यूज कीजिए। अगर यहाँ पे आप देखेंगे ना, सेटिंग में आप जाके सेटिंग में देखेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर इंडेंटेशन, तो स्पेस 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 8 इस तरह से भी इंडेंटेशन दिया जा सकता है। तो बट ऐसा नहीं होगा कि आप कोड को बिना इंडेंटेशन के लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप बैक स्पेस दे दोगे ना और इसको आप एंटर करोगे तो आपको एरर मिलेगा कि इंडेंटेशन एरर। आप इंडेंटेशन यहाँ पर देना जरूरी है। तो बाय डिफॉल्ट जो ये टैब से लेता है 4 स्पेस से, मैं इसको देने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपका होता है इंडेंटेशन फिनिश। ठीक है, उसके बाद गाइस अब हमें क्या करना है, कभी कभी हमें जो इम्प्लीमेंटेशन होता है कोड का वो बाद में करना होता है। आप पहले एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं पूरा कोड, अभी तो खैर छोटा कोड में लिख रहा हूँ इसलिए मैंने आपको सिंपल यहाँ पे लिख के दिखा दिया। बट कभी कभी क्या होता है कि आप कोड लिख रहे हैं, आपने इफ एल्स स्टेटमेंट बना लिए हैं, फंक्शंस आपने बना लिए हैं, फॉर लूप्स आपने बना लिए हैं या नहीं बनाए हैं, आप इंप्लीमेंट उनको बाद में करेंगे। तो इस केस में आपको क्या कर सकते हो, आप फिल अप द एम्प्टी ब्लॉक, आप सिंपल पास कीवर्ड यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये आपको एरर थ्रो करेगा। यहाँ पर ये मुझे क्या कह रहा है कि इनकम्प्लीट इनपुट। आप किसी भी इफ स्टेटमेंट को इस तरह से ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पर मैं पास लिख दूंगा तो अब ये मुझे एरर नहीं देगा। अगर यहाँ पे मेरा कोई इसके बाद कोई लाइन लिखी हुई है प्रिंट पाइथन, सिंपल मुझे ये आउटपुट आपको दे देगा। अगर यहाँ पे आप इसको पास को नहीं लिखेंगे, मैं इसको कमेंट करूंगा तो सिंपल क्या होगा कि एक्सपेक्टेड एंड इंटेंडेड ब्लॉक। तो जो भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं, फॉर लूप लिख रहे हैं, एल्स स्टेटमेंट लिख रहे हैं, अगर आप उसको ब्लैंक इस तरह से नहीं छोड़ेंगे, एल्स में तो खैर छोड़ सकते हैं, बट इफ में जो कंडीशनल स्टेटमेंट में जहां पर भी ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट है, इंप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, वहां पर आपको ये सब देना पड़ेगा।
तो पास स्टेटमेंट से हम इसको फिलअप कर सकते हैं। दूसरी बात, जो हमारा तीसरा पॉइंट था वो ये था कि हम इफ के साथ एल्स को यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम प्रिंट स्टेटमेंट में लिखेंगे प्रिंट डबल कोट्स के अंदर 55 इज इक्वल टू 55। ओके, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। इसके साथ अगर आपको एल्स ब्लॉक लिखना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहां पर एल्स लिखेंगे, एल्स के बाद आप लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट के बाद लिखेंगे दीज आर नॉट इक्वल। ओके, अगर ये स्टेटमेंट किसी तरह से फॉल्स हो जाती है, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 55 इज नॉट इक्वल टू 54 या 54 इक्वल्स टू 54, तो ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। इस स्टेटमेंट में क्या होगा कि आपकी बार एल्स ब्लॉक चलेगा। ओके, क्योंकि 54 जो है आपका 54 के इक्वल नहीं है, इसलिए यहां पर एल्स पार्ट आपका चलेगा। ओके, तो इस तरह से आपका इफ में कोई भी कंडीशन आप लिखिए, अगर ये ट्रू नहीं होगी तो एल्स पार्ट चलेगा ही चलेगा। ओके, अदरवाइज आपको मोर देन वन कंडीशन चेक करनी हो कि भाई ये कंडीशन ट्रू ना हो तो ये कंडीशन ट्रू, ये ट्रू ना हो तो ये वाली ट्रू, तो उस केस में भी आप इस तरह से स्टेटमेंट लिख सकते हो। उसके लिए आप यूज कर सकते हो इफ स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ स्टेटमेंट में क्या होगा, आप यहाँ पे एक एलिफ लिखिए, एलिफ 66 equals to 66, print 66 is equal to 66। ओके, तो इस केस में आप देखोगे जब ये इफ ब्लॉक से स्टार्ट करेगा और इफ ब्लॉक से स्टार्ट करने के बाद एलिफ ब्लॉक पे आएगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी, उसके बाद वो नहीं चेक करेगा, वो वहीं पे स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देगा। उसके बाद ये एल्स ब्लॉक को नहीं चेक करेगा और एल्स ब्लॉक को चेक करने के बाद ये सिंपल इसको चेक करने के बाद इसको आउटपुट दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम इसमें क्या चेक करने वाले हैं गाइस, अगर हम चाहें तो मोर देन वन एलिफ स्टेटमेंट दे सकते हैं। यहां पर अगर एक एलिफ और हम दे दें, एलिफ 77 इक्वल्स टू 77 और यहां पे एंटर करें और प्रिंट लिखें 77 इज, डबल कोट्स के अंदर देते हैं 77 इज इक्वल टू 77, तो आप देखोगे ये एलिफ जो पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू हुआ उसी से रिटर्न हो गया और यहां पर इसने आउटपुट दे दिया 66 इज इक्वल टू 66। अगर ये वाला स्टेटमेंट बाय चांस हम इसको फॉल्स कर दें, क्योंकि 66 इज नॉट इक्वल टू 67, तो इस केस में क्या होगा 77 इक्वल्स टू 77, ये आपको आउटपुट मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट अगर हम इसको भी फॉल्स कर दें तो अब क्या होगा, आपका लास्ट वाला स्टेटमेंट चल जाएगा। ओके, तो इस केस में क्या होगा गाइस कि आपने सबसे पहले इफ दिया, इफ देने के बाद एलिफ दिया, एलिफ के देने के बाद एलिफ दिया, तो ये वन बाय वन सारे स्टेटमेंट को चेक करेगा। जो भी स्टेटमेंट इसको ट्रू मिलेगा उसके हिसाब से आपको वो आउटपुट दे देगा। समटाइम्स आप चाहते हैं कि दोनों स्टेटमेंट, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर 66 भी हमारा ट्रू है, ये वाला भी ट्रू है, ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, ओके, और ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं। बट उसके बाद क्या हुआ, आपको यहां पर 55 इक्वल्स टू 55 मिला, बट उसके बाद ये दोनों ही हमारे स्टेटमेंट जो है वो नहीं चले। तो कुछ केसेस में आपको रिक्वायरमेंट होती है कि आप क्या करें, दोनों ही स्टेटमेंट आप चलाना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इफ दोनों में जगह पे यूज कर सकते हो। यहां पर आप लिख सकते हो इफ 55 इक्वल्स टू 55, प्रिंट बोथ आर इक्वल। उसके बाद दोबारा से एक इफ स्टेटमेंट लगाइए, 66 इक्वल्स टू 66, प्रिंट 66 एंड 66 आर इक्वल। ओके, तो आप देखोगे इस टाइम दोनों ही स्टेटमेंट चल गए, मेरा ऊपर वाला भी चल गया और नीचे वाला भी चल गया। तो अगर चाहते हैं कि केवल एक ही स्टेटमेंट होता है, कि हम एक ही चेक करना चाहते हैं कि इन सब में से एक ही हो, तो ऊपर वाला स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सारे स्टेटमेंट चेक होने चाहिए, जो भी कंडीशन हमारी ट्रू है हमें उसका आउटपुट मिलना चाहिए, तो इस केस में हम इसको भी कर सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं हम आपके नेस्टेड इफ की। ओके, नेस्टेड इफ में क्या होता है, आप इफ ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ ब्लॉक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हम कोड लिख के देखते हैं। पहले लिखा हमने इफ ब्लॉक, ओके,
इफ के अंदर कोई कंडीशन 66 इक्वल्स टू 66 और यहां पे फिर हमने लिखा प्रिंट 66 इज इक्वल टू 66। इसके अंदर भी हम एक फिर इफ लगा देते हैं, इफ 55 इक्वल्स टू 55 और यहां पे लिख देते हैं प्रिंट स्टेटमेंट और प्रिंट में लिख देते हैं यस 55 इज इक्वल टू 55। ओके, तो इस तरह से नेस्टेड इफ हमारा लिखा जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि एल्स ब्लॉक भी लिखा जाए, एल्स प्रिंट 55 इज नॉट इक्वल टू 55। ओके, और यहां पर एक एल्स ब्लॉक लिख सकते हैं। एल्स ब्लॉक में लिख सकते हैं प्रिंट 66 इज नॉट इक्वल टू 66। तो एक बार स्ट्रक्चर को ध्यान से समझते हैं मैंने ये क्या लिखा है यहाँ पर, तो आप देखोगे ये जो इफ ब्लॉक है उस इफ का जो पार्ट है ये एल्स है। अगर ये ब्लॉक नहीं चलता है तो उस केस में कौन सा चलेगा, ये एल्स चलेगा। और इफ ब्लॉक अगर ये इफ फॉल्स होता है तो इसके इंडेंटेशन में ये एल्स ब्लॉक चलेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर इंडेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला इंडेंटेशन जो है वो सेम इंडेंटेशन पे है। यहां पर आप देखोगे इफ और एल्स एक ही लाइन में आ रहा है यहाँ पर, और ये वाला जो इफ है ये इस एल्स के साथ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये इसका एल्स पार्ट है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। तो अभी एरर आ रहा है इनवैलिड सिंटेक्स, यहां पर हम लिखते हैं ओके, यहां पर हमने गलत कर दिया। तो आप देखोगे यहां पर पहले प्रिंट हुआ 66 इज इक्वल टू 66, उसके बाद प्रिंट हुआ आपका 55 इज इक्वल टू 55। अगर इस कंडीशन को हम फॉल्स कर देते हैं, ओके, यहां पर लिख देते हैं हम 56, ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो इस केस में क्या होने वाला है, आपका प्रिंट होने वाला है 55 इज नॉट इक्वल टू 55। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका एल्स पार्ट आपका चल जाता है। ओके, इसका एल्स पार्ट चल जाता है। अगर हम इसी कंडीशन को फॉल्स कर दें यहां पर तो क्या होगा, इस इफ ब्लॉक के अंदर ये नहीं जाएगा। नो मैटर आपने क्या लिखा है उसके अंदर, इट डजंट मैटर एट ऑल। बस ये सिंपल क्या चेक करेगा, अगर ये कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो जाती है, सिंपल वो जंप करके इस एल्स पे आएगा, केवल इसी पार्ट को वो रन करेगा। 66 इज नॉट इक्वल टू 66। इस तरह से आपके इफ एल्स नेस्टेड लिखे जा सकते हैं। अब आप चाहे कितने भी इफ के अंदर इफ ले जा सकते हैं, एंड ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम हम बना के देखेंगे जिसमें कि हम इंटरनेट ओपन करेंगे। अगर यूजर का इनपुट नेम और यूजर पासवर्ड ठीक है तभी उसको हम लॉगिन करने देंगे इंटरनेट, अदरवाइज उसको इंटरनेट लॉगिन हम नहीं करने देंगे। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं इंपोर्ट वेब ब्राउजर करके, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट को। तो इस मैं करने वाला हूं इंपोर्ट वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर ऑलरेडी इनबिल्ट मॉड्यूल है, आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं एक यूजर नेम अंडरस्कोर नेम, यहां पर एक मेरा यूजर नेम है, कुछ भी रख लीजिए आप यूजर नेम को, ROHIT यूजर नेम है मेरा, और ये मेरा यूजर पासवर्ड है। ओके, यूजर पासवर्ड क्या है मेरा, rohit@1234। ओके, एंटर। अब यहां पर हम इनपुट लेंगे यूजर से। अगर यूजर हमारे यूजर नेम को और पासवर्ड को सही करेक्ट करता है, सही इनपुट करता है, तभी हम उसको अलाउ करेंगे इंटरनेट एक्सेस, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं यूजर अंडरस्कोर इनपुट। ओके, या यूजर नेम लिखते हैं, यूजर नेम इनपुट। ओके, और उसमें हम ले लेते हैं इनपुट फंक्शन इनपुट। यहां पर एक एंटर करेगा, एंटर योर यूजर नेम। ठीक है, उसके बाद यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड अंडरस्कोर इनपुट, उसमें करते हैं आगे जाके इनपुट लेंगे।
वो पासवर्ड एंटर करेगा अपना, एंटर योर पासवर्ड। ठीक है गाइस, इस केस में क्या होगा, जब ये यूजर इनपुट करेगा अपने पासवर्ड को, अब हम इसको इफ स्टेटमेंट से चेक कराएंगे। ठीक है, अब इफ स्टेटमेंट से कैसे चेक कराएंगे, इफ लिखेंगे, इफ यूजर नेम इक्वल्स टू यूजर इनपुट नेम। ठीक है, यूजर नेम इनपुट, एंड यहां पर हम एक एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, या फिर आप सिंपल, अगर मैं कंडीशनल स्टेटमेंट में नेस्टेड इफ की बात करूं तो सिंपल ये भी कर सकते हैं यहां पर, इफ यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड इक्वल्स टू यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड इनपुट, देन हम क्या करेंगे, वेब ब्राउजर डॉट ओपन, तो गूगल क्रोम को हम ओपन करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे वेब ब्राउजर डॉट ओपन। ओपन के बाद सिंपल यहाँ पे हमें वो एड्रेस देना है, अगर हमें गूगल क्रोम ओपन करना है तो गूगल क्रोम, फेसबुक ओपन करना है तो फेसबुक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं www.google.com। यहाँ पे google.com लिखा, और उसके बाद हम इसका एल्स पार्ट चलाते हैं। एल्स अगर वो यूजर पासवर्ड उसका गलत है तो उस केस में वो क्या करेंगे, हम कहेंगे प्रिंट रॉन्ग यूजर पासवर्ड। ओके, एल्स अगर उसका यूजर नेम ही गलत हो जाता है तो हम क्या कर देंगे, उसको यहां पर एल्स पार्ट चलाएंगे। इसका एल्स पार्ट में क्या करेंगे, एल्स प्रिंट रॉन्ग यूजर नेम। ओके, तो गाइस ध्यान रखना, यहाँ पे रोहित है और ये रोहित @123 पर है, दोनों ही हम केस सेंसिटिव ले रहे हैं, दोनों को हमें ऐसे ही डालना पड़ेगा इनपुट में। ओके, तो एक बार इसको चलाते हैं, रन करते हैं। वो कह रहा है कि हमसे पहले इंटर यूजर नेम डालिए, तो सेम टू सेम हम यहाँ पर डालेंगे, तो लिखेंगे हम यूजर नेम रोहित। ओके, आर मेरा कैपिटल है। उसके बाद वो कह रहा है कि मुझसे पासवर्ड डालिए, ROHIT रोहित @1234, एंटर। तो देखोगे आप, उसने गूगल ओपन करके दे दिया। तो इसी तरह से हम इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। आप चाहते तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, ये आपको मैं असाइनमेंट देता हूं कि आप इसको एज ए एंड ऑपरेटर यूज करके अपने प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। तो गाइस चलिए, इफ स्टेटमेंट में इतना ही होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।